वालेकुम स्टूडेंट्स। जी क्लास 9th कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। अच्छा, ऐसा है कि आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने बहुत अच्छा जो है वो काम किया अभी तक। वो जो भी उन्हें काम करवाया जाता है उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं और उसी वीक में मुझे जो है वो चेक भी करवा लेते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो अच्छे तरीके से काम कर रही हैं उनमें बहुत सारी बच्चियाँ हैं, जैसे कि कतीन हैं और मारोश हैं, आयशा नूर हैं और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और कुछ बच्चियाँ हैं जो थोड़ा थोड़ा पीछे रह गई हैं, जैसे कि ज़ैनब और ज़रगुल हैं, वो थोड़ा पीछे रह गई हैं अभी। पहले वो भी साथ चल रही थी, अब वो थोड़ा सा उनका एक आधे चैप्टर का काम रहता है। और इस तरीके से अगर मैं कहूँ तो जो बॉयज़ सेक्शन है वहाँ तो बिल्कुल ही खामोशी है। अभी यहाँ ने कुछ काम कंप्लीट किया है, अनीक अच्छा काम करता है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि आसम सयाल और अजलान शाह ये कहाँ गायब है। इन लोगों का काम मुझे रिसीव नहीं होता, ये लोग काम नहीं करते। आसिम ने जो थोड़ा सा काम किया है वो भी बहुत ही बेदिली से किया है। मतलब इस तरह नहीं चलेगा, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, आपका ये लाजमी सब्जेक्ट है। और अगर आपके इसमें अच्छे मार्क्स नहीं आते तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। मतलब आपका ओवरऑल जो ग्रेड होता है वो सफ़र करता है, आपको ये भी देखना है। आप लोगों की हैंड राइटिंग बिल्कुल जो है ना वो डाउन हो जाएगी, उसको भी आपने देखना है। तो अभी के लिए आपको इस वीक में मैं थोड़ा सा रिलैक्स टाइम दे रही हूँ और जो है वो अगला चैप्टर में जो है वो स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने अपना सारा काम कंप्लीट करना है। ये नहीं है कि काम नहीं दे रही हूँ, काम मैं आपको दे रही हूँ, आपकी असाइनमेंट है, ये आपने कंप्लीट करनी है। आपने अपना कंप्लीट काम जो है वो करना है सबक इम्तहान तक का, ठीक है। सबक इम्तहान तक आपने सारा काम कंप्लीट कर लेना है। आपको याद है आपकी चारों गज़लें हो चुकी हैं, आपकी सिर्फ़ 2 नज़में बाकी हैं और 2 सबक बाकी हैं, और वो मैं करवाऊँगी आपको ईद के बाद। और उस वक़्त से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आपका पिछला जो काम है वो आपका कंप्लीट हो जाए। देखिए बच्चों, क्लास में होता था मैं आप लोगों को कभी फ्री टाइम में काम करवा लेती थी, कभी सब्स्टिट्यूशन में काम करवा लेती थी, कुछ भी करवा करके मैं आपका काम कंप्लीट करवाती रहती थी साथ साथ। अभी आप लोग मेरे पास हो नहीं हो, अपने पेरेंट्स के पास हो। अब ये थोड़ा सा आपके पेरेंट्स की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आपकी कॉपीज़ को चेक करें। और उनके लिए भी मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें और देखें कि उन्होंने काम कंप्लीट किया है कि नहीं किया। और बॉयज़ सेक्शन में से और उस तरफ जो गर्ल्स को अगर मैं देखूँ तो बहुत सारी बच्चियाँ हैं जिनके ऊपर मुझे था कि ये अच्छा काम करेंगी, स्पेशली यानी कि ईशा बिलाल हैं, उनका काम नहीं आया, उस पर मुझे बड़ी हैरत है। बहुत अरसे से उनका काम नहीं आया और खतीजा का काम नहीं आया, ठीक है। और ईमान तो अच्छा काम कर रही थी, वो भी गायब हो गई है। तो आप लोग प्लीज़ अपना इस वीक को गनीमत समझें, अपना सारा प्रीवियस काम कंप्लीट करें, अपनी कॉपीज़ को अप टू डेट कर लें इम्तहान तक। और अभी के लिए मैं आपको 2 काम दूंगी उर्दू बी में से। ये 2 असाइनमेंट्स आपने कंप्लीट करनी है, ये रेलिवेंट है ईद उल ज़ुहा से, ठीक है। ये जो हमारी बकर ईद आ रही है, बकरा ईद जो हमारी आ रही है, इस पे आपके 2 काम होंगे। एक तो आपने मुकालमा लिखना है बच्चों, ठीक है। आप लोगों ने मुकालमा लिखना है 2 हमसायों के दरमियान, कुर्बानी की फ़जीलत और अहमियत, ये इसका मौजू होगा। मुकालमे का मौजू होगा कुर्बानी की फ़जीलत और अहमियत। इसमें आपने 2 लोगों के दरमियान गुफ्तगू के ज़रिए मुझे बताना है कि आपको कितना पता है कि ये कुर्बानी हम क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या जो है वो वाक़या है और इसकी क्या इस दीन में क्या अहमियत है और कुर्बानी की ओवरऑल क्या अहमियत है, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें जो है ये मेंशन करनी है और बहुत खूबसूरत सा मुकालमा लिखना है। दूसरा जो है ना वो आप लोगों को एक ख़त लिखना है। ख़त आपने अपने दोस्त को लिखना है और उसमें आपने बताना है कि ईद जो है वो कैसे मनानी चाहिए हमें, बकरीद जो है वो किस तरीके से मनानी चाहिए, उसमें जो कुर्बानी का जज्बा है वो होना चाहिए या हम लोग जो है वो दिखावे के पीछे चल पड़े हैं। ये चीज़ आपने डिस्कस करनी है कि हम जो है वो माशरती तौर पर थोड़े इस तरीके से हो गए हैं कि हम दीन से हट जाते हैं और नमूदो नुमाइश की तरफ ज़रा ज़्यादा चले जाते हैं। ये चीज़ आपने कवर करनी है इस ख़त के अंदर। और अपने दोस्त को ये बताना है कि वो अगर कुर्बानी कर रहा है तो उस कुर्बानी को इस तरीके से करे कि उसमें कुर्बानी का जज्बा दिखाई दे, अल्लाह के हुक्म का जो है वो पैरवी नज़र आए। ये नज़र आए कि
क्या वजह है कि हम कर रहे हैं। अगर कुर्बानी कर रहे हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी कर रहे हैं, तो हम उसको जो है फ़ॉलो करें। ये नहीं है कि अभी मेरे बकरा जो है वो ज़्यादा महंगा है और मेरा बकरा ज़्यादा पैसों का आया है, मेरी गाय बड़ी तगड़ी है और तुम्हारी गाय तो छोटे कद की है, मेरी बड़ी कदावर है। ये चीज़ें जो हमारे यहाँ होना शुरू होगी है ना, इन सब को आपने ख़त के ज़रिए अपने दोस्त को समझाना है कि वो इन चीज़ों से दूर रहे और बहुत अच्छे से ईद के जो फ़जीलत है उसके ऊपर वो अपना फ़ोकस रखे और बहुत अच्छे से कुर्बानी करे। उन लोगों को कुर्बानी में से गोश्त वगैरह जो भी है वो उन लोगों तक पहुंचाए कि जिनको इसकी ज़रूरत है। ये नहीं है कि अपना डीप फ्रीज़र जो है वो फिल अप किए चला जा रहा है और फिर महीनों उस गोश्त को उसने खाना है, ऐसा कुछ नहीं है ना हमारे दीन के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको आपने समझानी है अपने दोस्त को और उससे कहना है और उससे ये बताना है कि किस तरीके से उसको अच्छे तरीके से कुर्बानी जो है वो करनी है और कुर्बानी के जो हिस्से हैं वो किस तरह उसने तकसीम करने हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों और हकदारों तक वो है वो हिस्सा पहुंच जाए। ठीक है। दूसरी बात इसमें कि वो सादगी अपनाए। ठीक है। ये नहीं है कि वो जिस तरह आजकल हो रहा होता है कि स्टेटस लग रहे होते हैं और दिस एंड दैट। इन सब चीज़ों को अब आपको समझ आ गई कि एक आपने मुकालमा लिखना है जिसको आप मौजू होगा कुर्बानी की फ़जीलत और अहमियत, और इसी तरीके से इसी से मिलता जुलता आपने एक ख़त लिखना है। ख़त में आपने उसको बताना है कि किस तरीके से कुर्बानी करते हुए हम दिखावे से दूर रहें। ठीक है। और अपनी आज़ी और इंकिसारी के साथ ये जो हमारी एक सुन्नत है इसको पूरा करें, सुन्नत इब्राहीमी के ऊपर अमल करें और अल्लाह के अहकामात की पैरवी करें और बड़े अच्छे तरीके से हम जो है वो ईद मनाएं, इस तरीके कि इस ईद के जो जितने भी बरक़ात हैं उससे हम पूरी तरह फैज़ याब हो सकें। अच्छा, ये सारा करने के बाद ये काम आपने कंप्लीट करना है और ये सारा काम आपने मुझे अब जो है वो सबमिट करवाना है। मुझे पता है ईद है, आप लोग थोड़े होंगे एक्साइटेड भी होते हैं, लाजमी बच्चे हैं आप लोग, तो आप लोग ये करें कि मुझे अगले मंडे को तो ज़रा ईद ही होगी, इसके साथ आप मतलब इससे पहले जमा करवा दें, कोई मसला नहीं। इससे पहले इस वीक में मुझे सबमिट करवा दें, नहीं तो नेक्स्ट वीक में सबमिट करवा दें। ठीक है। लेकिन काम कंप्लीट करना है आप लोगों ने। अब इसमें कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। अब आपको ना मुझसे ये डिमांड करनी चाहिए कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, मैं आपको काम करवाए जा रही हूँ, आप लोग प्लीज़ इस काम को कंप्लीट करें जल्द अज जल्द। और अपनी कॉपीज़ जो हैं वो बेटर है कि आप अपनी मदर्स के साथ भी आप लोग बैठ के काम किया करें, उनको दिखाया करें, फादर को दिखाएँ कि ये काम मैंने कर लिया है। ठीक है। आप लोग काम कंप्लीट करें, सबमिट करवाएं और बाकी ये है कि खुशखती का ज़रा ध्यान रखिएगा, काम अच्छे तरीके से खूबसूरत तरीके से कीजिएगा और बाकी अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा और इन्जॉय करें अपनी ईद को और काम कंप्लीट करके जितनी जल्दी हो सकता है वो सबमिट करवा दें मुझे। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम ईद के बाद जो है वो ही स्टार्ट करेंगे वहाँ से। ठीक है। और क्योंकि वो थोड़ा लंबा भी है, थोड़ा मुश्किल भी है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि आपका पिछला सारा काम कंप्लीट हो ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।